So hello everyone, today we are going to discuss about the microbial production of enzymes. तो enzymes कैसे प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टिनेजेस की। पेक्टिनेजेस क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फ्रूट जूसेस और ग्रेप मस्ट को क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं। So by the treatment with pectinases for 1 to 2 hours at 54 degree Celsius or 6 to 8 hours at 18 degree Celsius आप फ्रूट जूसेस का यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हो। अब इसके प्रोडक्शन कैसे होती है, पेक्टिनेजेस को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए एस्परगिलस नाइगर, एस्परगिलस वेंटी एंड समटाइम्स आप राइजोपस या पेनिसिलियम स्पीशीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, मीडिया ऐड करना है और वो जो आप मीडिया प्रोवाइड करोगे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसमें 2% पेक्टिन होना चाहिए या फिर पेक्टिन लाइक कंपाउंड होना चाहिए। नाइट्रोजन सोर्स होना चाहिए जैसे कि यीस्ट और माल्ट एक्सट्रैक्ट, अमोनिया या फिर पेप्टोन, और मिनरल सॉल्ट्स आपको डालने हैं कल्चर मीडिया के अंदर, ऑल्सो सुक्रोज जो कि आपका एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करेगा। देन माइसीलियम जो होगा वो डेवलप होने लग जाएगा मीडियम के ऊपर। अगर आपने उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे हैं तो यू विल सी कि जो फंगस आपके पास था एस्परगिलस नाइगर, उसमें क्या होगा, माइसीलियम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फर्मेंटेशन 60 to 80 आवर्स होगी इन द फेड बैच कल्चर्स एंड वो कितने pH पे होती है, 3 to 4 pH पे, और टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या होगा, जो माइसीलियम होता है उसको हम ड्राई कर लेते हैं, माइसीलियम को हम क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं एंड जो हमारा पेक्टिनेज है उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं विद वाटर। उसके बाद क्या होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं फ्रॉम दिस एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जो वाटर है वाटर को रिमूव करके पेक्टिनेज को अलग कर दिया जाता है। यूजेस क्या क्या है, पेक्टिनेजेस को हम, ये जो एंजाइम्स हैं इनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इट टू क्लैरिफाई द फ्रूट जूसेस एंड जो हमारे ग्रेप मस्ट होते हैं, हम वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल। पेक्टिनेजेस के ट्रीटमेंट से लाइक अगर आप 1 to 2 आवर्स 54 डिग्री सेल्सियस या फिर 6 to 8 आवर्स एट 18 डिग्री सेल्सियस अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो आप फ्रूट जूसेस को जो यील्ड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। कमर्शियल एंजाइम प्रिपरेशन कंटेन्स एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ पेक्टिनेजेस जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये जो पेक्टिनेजेस होते हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये पेक्टिन को डिग्रेड कर सकते हैं। सेकेंड टाइप के एंजाइम हमारे पास है इन्वर्टेज जिसको हम सैकरेज या फिर सुक्रेज भी बोलते हैं। ये जो एंजाइम होता है वो सुक्रोज यानी कि जो कि एक शुगर है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करता है। सैक्रोमाइसिस फ्रेजिलिस, सैक्रोमाइसिस सर्विसे, ये बहुत अच्छे सोर्स है इस एंजाइम के लिए, यानी कि ये जो हमारे पास सैक्रोमाइसिस फ्रेजिलिस है और सैक्रोमाइसिस सर्विसे है, ये आपका क्या करता है, एंजाइम इन्वर्टेज को प्रोड्यूस करते हैं। इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। बेकर्स यीस्ट, जो हमारा सैक्रोमाइसिस सर्विस से होता है उसको बेकर्स यीस्ट बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अपना यीस्ट है उसके स्ट्रेन्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि इन्वर्टेज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद उसको मीडियम प्रोवाइड करेंगे। उस मीडियम के अंदर सुक्रोज होना चाहिए, अमोनियम सॉल्ट, फॉस्फेट, बफर और मिनरल्स होने चाहिए। pH आप एडजस्ट करोगे 4.5 और फर्मेंटेशन करोगे आप 8 आवर्स के लिए एट 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। जो यीस्ट सेल्स होते हैं वो फिल्टर ऑफ हो जाएंगे, उनको कंप्रेस किया जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड एंड ऑटोलाइज्ड। जो इन्वर्टेज एंजाइम हमारा है फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम दी सुक्रेज सिरप और ये जो एंजाइम है उसको प्योरीफाई कर लेंगे। यूजेस क्या क्या है, जो इन्वर्टेज होता है उसको हम कन्फेक्शनरी के अंदर यूज़ करते हैं टू इन्वर्ट द शुगर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स। चॉकलेट कैंडीज़ बनाने में भी ये हेल्प करता है। अब ये जो एंजाइम होता है दैट इम्पार्ट्स द डी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इन द सिरप्स ऑन स्टैंडिंग। नाउ डेज इसको हम आर्टिफिशियल हनी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रोटीजेस जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। सो एंजाइम इज़ द मिक्सचर ऑफ प्रोटीनेजेस एंड द पेप्टिडेजेस जो कि क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड को तोड़ते हैं इनटू द फ्रेगमेंट्स एज द अमाइनो एसिड्स, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड है वो अमाइनो एसिड से मिलके ही बना होता है।
कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोटीजेज एंजाइम सिक्रीट कर सकते हैं? बेसिलस बैक्टीरिया, सीडोमोनास बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, प्रोटियस, सेराटिया स्पीशीज़ एंड फंगी जो कि जैसे कि एस्परगिलस नाइगर, एस्परगिलस ओराइजे, एस्परगिलस फ्लेवस एंड पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी। इनसे आप प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करा सकते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी आपने जो स्ट्रेन है उसको सिलेक्ट करना है, इनमें से जो बैक्टीरिया या फंगी जो भी आप लेना चाहते हैं, उसके बाद उसको मीडियम प्रोवाइड करना है। कल्चर मीडियम के अंदर 2 to 6% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल सॉल्ट होना चाहिए। उसके बाद आप उसको 3 से 5 दिन के लिए इंक्यूबेट करोगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। प्रॉपर एरेशन यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। उसके बाद फर्मेंटेशन हो जाएगी तो जो हमारा फिल्ट्रेट होगा उसको क्या हम कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे, जिससे कि हमें एंजाइम्स मिल जाएगा, दैट इज़ हमारा प्रोटीज़ मिल जाएगा। यूजेस क्या क्या है? बैक्टीरियल प्रोटीजेस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन दी डाइजेशन ऑफ फिश लिवर, जिससे कि हम फिश ऑयल को रिलीज़ करा सकते हैं। मीट टेंडराइजेशन में भी इसका यूज़ होता है, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। फंगल प्रोटीजेस जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस एंड अदर कॉन्टिनेंटल फूड्स। ये प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं बियर से। और यहाँ पर जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। नाउ द लिपेजेस यानी कि जो लिपिड फैट्स ऑयल्स का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इनको ग्लाइकोल एसिटिल हाइड्रोलेज भी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लिपेजेस को सिक्रीट कर सकते हैं वो है कैंडिडा सिलेंड्रिएसी, कैंडिडा रुगोसा, एस्परगिलस नाइगर, पेनिसिलियम साइक्लोपियम, ह्यूमिकोला, लैंजिनोसा, म्यूकर जेवानसिस, राइजोपस, अरीजस, जियोट्राइकम कैंडिडम। सो ऑलिव ऑयल जो होता है दैट इज़ हम उसको एक सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लिपेज एंजाइम चाहिए, तो उसके लिए आपको सबस्ट्रेट तो यूज़ करना पड़ेगा ना। लिपेज एंजाइम क्या करता है, आपकी लिपिड को, फैट को डिग्रेड करता है, तो उसके लिए हम ऑलिव ऑयल ले रहे हैं। स्टेबल इमल्शन ऑफ ऑलिव ऑयल हम प्रिपेयर करेंगे, विग्रस मिक्सिंग करेंगे उसकी विद द इमल्शन स्टेबलाइज़र इन 50 मिलीमोलर। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पोटेशियम फॉस्फेट बफर है उसको हमने ऐड कर दिया अपने ऑलिव ऑयल के अंदर और उसको अच्छे से मिक्स करा। फर्मेंटेशन होगी 29 डिग्री सेल्सियस पे 96 आवर्स के लिए। फंगल ग्रोथ आपको दिख जाएगी। माइसीलियम जो आपका बनेगा उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो, लिपेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यूजेस क्या क्या है, कैंडिडा साइलेंड्रिएसी लिपेज को हम यूज़ करते हैं टू हाइड्रोलाइज द ऑयल फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, एंड उसको आप कैटालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इसको हम फ्लेवर डेवलपमेंट डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, फ्लेवर डेवलपमेंट के लिए। इटालियन चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं और वॉशिंग प्रोडक्ट्स। देन आपके सेलुलेजेस ये एंजाइम होते हैं जो कि कहाँ से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ट्राइकोडर्मा रेजी, ट्राइकोडर्मा कॉनिन्गी, पेनिसिलियम पिनोफाइलेंस, फ्यूजेरियम सोलानी। देन यू हैव दी फेनेरोचीट, क्राइसोस्पोरियम, सेल्यूलोमोनास बैक्टीरियम, माइक्रोबिस स्पोरा स्पीशीज, थर्मोमोनोस्पोरा स्पीशीज, बैक्टीरियोइड्स, सेल्यूलोसेविन्स, क्लोस्ट्रीडियम, थर्मोसिलियंस, देन र्यूमिनोकोकस एल्बस एट्सेट्रा। आप इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेलुलेजेस को एक्सट्रैक्ट करा सकते हो क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं सेलुलेजेस। सो इसमें से जो इजी वाले हैं वो आप कर लेना, ट्राइकोडर्मा, एक आपका सेल्यूलोमोनास बैक्टीरिया, देन क्राइसोस्पोरियम कर लेना, देन आप कर लेना क्लोस्ट्रीडियम, पेनिसिलियम। सो दीज आर इनफ। देन आप क्या करोगे, जो भी आपका बैक्टीरिया है उसका स्ट्रेन को सिलेक्ट करके आप उसको एक मीडियम प्रोवाइड करोगे, फिर आप उसको इंक्यूबेट करोगे फॉर 12 डेज़। माइसीलियल मास्क जो आपका बनेगा उसको रिमूव कर लोगे, फ़िल्टर कर लोगे एंजाइम को, मिक्सचर को बॉईल करोगे 5 मिनट्स के लिए एट 100 डिग्री सेल्सियस इन दी बॉइलिंग वाटर बाथ। इंक्यूबेट करोगे 50 डिग्री सेल्सियस
फॉर 60 मिनट्स। उसके बाद रिकवरी के 2 तरीके हैं। पहला है आप क्या कर सकते हो, जो इनसॉल्युबल रेजिड्यू है उसको रिसाइकल कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ सेल्यूलोलिटिक एक्टिविटी। दूसरा आप एड्जॉर्प्शन से कर सकते हो द सॉल्युबल रिमेनिंग सेल्यूलोलिटिक एक्टिविटी ऑनटू द फ्रेश सबस्ट्रेट। अब इसके यूजेस क्या क्या है। सेल्यूलेज जो होते हैं उनको हम जूस क्लैरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, बियर प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट में यूज़ करते हैं, एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दी प्लांट टिश्यूज़, एंड उनको हम यूज़ करते हैं बायो कन्वर्जन ऑफ लिग्नोसेल्यूलोसिक वेस्ट इनटू द यूज़फुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज सिरप, सिंगल सेल प्रोटीन जिसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड फर्मेंटेबल शुगर्स टू अल्कोहल्स। So this is all about today, and if you like the video, do share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.